कि जवानी का उन्माद, पागलपन, जो तुम गाते घूम रहे हो, दिल तो पागल है, इस दिल के पागलपन को जलाओ ज्ञान की अग्नि में। शरीर को भूखे रख करके जलाना तपस्या नहीं है, एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। शरीर को प्यासे रख करके बिठाए रखना ये तपस्या नहीं है, समस्या तुम पैदा करने वाले हो। शरीर को नंगा उघाड़ा रख करके ठंडी में कपाना ये तपस्या नहीं है, ये समस्या जन्म हो जाएगी। और शरीर को बहुत गर्मी लगे फिर भी ठंडा पानी न पीना, और फिर भी हवा न खाना, पंखा न डुलाना, याद रखना ये तपस्या नहीं है। अज्ञानता के कारण लोक सम्मान को प्राप्त करने के लिए ये मूढ़ साधना की जाती है। असली तपस्या है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को जलाना, और वो ज्ञान की अग्नि में जल सकता है। बाकी ये कोई तपो अग्नि और कुछ भी अग्नि नहीं है। पंच कुंड अग्नि के खोद करके और उसके बीच में बैठ करके, जेठ के महीने की गर्मी के बीच में सूरज से आग बरस रही है और 5 कुंड आग के खोदा बीच में बैठे तप रहे हैं, याद रखना ये मूर्खता का परिणाम है और कुछ भी नहीं है। तपस्या इसे नहीं कहते हैं। तपस्या वो है, कौन सी तपस्या है? किसी का धन देख करके लालच ना आना, किसी की चोरी ना करना, कहीं बेविचारी ना करना, ये तपस्या है। मन इंद्रियों को बस में रखना, ये तपस्या है। ईर्ष्या द्वेष ना करना, ये तपस्या है। और किसी का नुकसान ना करना, ये तपस्या है। वो तपस्या नहीं कर रहे हो, ये समस्या पैदा कर रहे हो, भूखों मर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी मना किया है, कर्षयन्ता शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसः माम चयो अंतः शरीरम। कृष्ण कहते हैं सबके शरीर के अंतःकरण में, हृदय मंदिर में मैं आत्मा के रूप में परमात्मा बैठा रहता हूं। जो लोग शरीर को भूखा रखकर, प्यासा रखकर, ठंडी से कपाकर, गर्मी से तबाह करके दुख देते हैं, उनसे मैं खुश नहीं होता हूं, उनको मैं आशीर्वाद नहीं देता हूं। जो लोग भूख लगने पर कुछ खाते हैं और ठंडी लगने पर रजाई ओढ़ लेते हैं और प्यास लगने पर पानी पी लेते हैं और गर्मी लगने पर पंखा चला लेते हैं, सुख से आराम से रहते हैं, उनको मैं आशीर्वाद देता हूं, उनसे मैं खुश रहता हूं। ऐसा भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, बोलिए सदवेश्वर सरकार की जय, असंग देव महाराज की जय। भगवान राम ने भी कहा है कि भक्ति के मार्ग में ये टमटम करना उचित नहीं है। राम ने जब पूर्ववासियों को समझाया कि भक्ति करो, पूर्ववासियों ने कहा भक्ति बहुत कठिन, हम नहीं कर पाएंगे। राम कहते हैं कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। कहो भक्ति के मार्ग में कौन प्रयास करना है? हे पूर्ववासियों, हे ऋषि मुनियों, हे देवताओं, हे ब्राह्मणों, हे गुरुजनों, भक्ति बहुत सरल है। सबको संदेश दे रहे राम भगवान बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े साहसी थे, ज्ञानी थे। राम भगवान संयमशील थे। क्या कहते हैं? कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। राम ने मना कर दिया कि भक्ति के मार्ग में, साधना के पथ में योग की जरूरत नहीं, जप की जरूरत नहीं, तप की जरूरत नहीं, उपवास की जरूरत नहीं, यज्ञ हवन की जरूरत नहीं। ये सब लफड़ा पचड़ा झगड़ा बवाल फालतू। तो क्या करना है? पूर्ववासियों ने पूछा फिर क्या करना भक्ति में? राम ने कहा सरल स्वभाव न मन कुटिलाए, यथा लाभ संतोष सदाई। क्या करना है? सरल स्वभाव बनाइए, जटिल स्वभाव मत बनाइए। न मन कुटिलाई, और मन में कुटिलता ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, यही भक्ति है। और यथा लाभ संतोष सदाई, और जो लाभ मिला है उसमें सदैव संतोष रखिए। हाइया दैया मैया गैया रुपैया भैया नौटंकी में मत पड़िए। कबीर साहब कहते हैं हैया दैया करने वाले भक्ति क्या कर पाएंगे? हा हाय हाय में सब जग जाई,
हर्ष शोक सब माई समाई। हा करी सब बढ़ बढ़ गयो, हा मर्म न काहू पयऊ। हाँ अक्षर के माध्यम से कबीर साहब ज्ञान चौतीसा प्रकरण में बीजक के अंतर्गत समझा रहे हैं कि हाय हाय करते हुए सारा संसार मरता चला जा रहा है। हाय धन, हाय दौलत, हाय औरत, हाय पति, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय बहू, हाय हुहू, सब इसी चक्कर में। हाय रुपया, हाय पैसा, हाय गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी, हाय हाय ये सब, हाय टिकट, हाय विधायिका, हाय ये, हाय वो मिनिस्ट्री, सब हैया दैया में संसार परेशान है। कबीर साहब कहते हैं हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई। हर व्यक्ति हर शोक में डूबा हुआ है। थोड़ा सा फायदा हो गया, बड़े फूल कर कुप्पा हो गए, गुब्बारा हो गए, थोड़ा सा नुकसान हो गया, अरे टायर फट गया, पंचर हो गए। ये क्या करते हो? लाभ में फूलो मत और नुकसान में परेशान हो मत। कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाए लेकिन फूलना नहीं है, और कितना बड़ा नुकसान हो जाए फिर भी अपने आप की सुख शांति को भूलना नहीं है। खुश रहो, सब होता रहता है। हाँ नीलाव जीवन मरण जैसे वजस विधियात, सुनो भरत भावी प्रबल विदख कहो मुनिनाथ। कौन किसके साथ? मुनिनाथ, जीवन साथ। इसलिए जीवन में हर स्थिति परिस्थिति कंडीशन पोजीशन सिचुएशन में अपने मन को समझा कर। पानी में खिचड़ी भी नहीं पकती है, याद रखना। खौलते हुए पानी में दाल भी पक जाती है। इसलिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करने से थर्ड भी पास नहीं हो पाओगे। पढ़ाई में भी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। कितने लोगों की पढ़ाई बहुत कमजोर है, बच्चों की कड़ी मेहनत नहीं करते। 1 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा मोबाइल चलाते हैं, आधा घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा बाल सुधारते हैं। लड़कियां तो अपने बालों से परेशान है। उनको हर 1 मिनट में संदेह रहता, बाल खोपड़ी में है कि उड़ गए बाल। फिर शीशा देखती है कि मुंह वही है कि भैंस का मुंह लग गया। बार बार उसी चक्कर में फंसी रहती। फैशन फैशन फैशन, बाल और गाल और नाक और मुंह और ओंठ। देखते देखते धीरे धीरे सुपर्णखा हो गई। अरे मत देख, वही मुंह है, वही बाल है, गाल वही सब है। पढ़ाई कर, कलेक्टर बन, अफसर बन, डॉक्टर बन, नहीं तो ससुराल में भी दुख पाएगी। बड़ा इरादा लेकर ससुराल जा रही है, साड़ी हिलाते हुए, वहां लोहे की बाणी लेकर खड़ा है तेरा पति, खोपड़ी फोड़ेगा। इसलिए योग्य बन, होशियार बन। वो जो भोला भाला दिख रहा था पति देव, भोला न जाने किधर जाएगा, भाला लेकर खड़ा होगा। इसलिए योग्य बन, पढ़ाई कर, शिक्षा और संस्कार भी ले, काम भी सीख, रोटी बनाना सीख, भोजन बनाना सीख, झाड़ू लगाना सीख। सब काम आना चाहिए। मुझे सब काम आता, झाड़ू बहुत अच्छा मैं लगाता हूँ, 1 नंबर का झाड़ू। ऐसे झाड़ू लगाता हूँ मैं, फर्श पे झाड़ू पहले नहीं लगाता हूँ। पहले तो वो सामान को ढांक देता हूँ जो गंदा हो सकता है, या उसे हटा दूंगा। पहले छत झाड़ता हूँ, फिर दीवार झाड़ूंगा, फिर दरवाजे के पीछे कोना झाड़ूंगा, मकड़ी का जाला झाड़ूंगा, खिड़की झाड़ूंगा, और फिर वो झाड़ के सब कचरा नीचे गिराऊंगा, तब झाड़ू लगाऊंगा। झाड़ू के बाद फिर पोंछा लगाऊंगा, पोंछे के बाद फिर झाड़ू लगाऊंगा, उसके बाद बिछौना झाड़ के ठीक से बिछाऊंगा। ये अल्लम जल्लम कितना चुट्टा कचड़ा जो निकलता हो गद्दक नीचे रख देता है कि फेंकने ना जाना पड़े। ये कौन मॉडल का झाड़ू है? और जिसके घर में सफाई नहीं, जिसके आश्रम में सफाई नहीं, जिस मंदिर में सफाई नहीं, याद रखना वो सब भंगार हो जाता है। वहां पर कोई उन्नति विकास चमक दमक नहीं रह जाती है। इसलिए पहला काम
झाड़ू उठाइए, सफाई करिए, खूब पोछा लगाइए, पर्दे ठीक करिए, खिड़की उड़की पोछिए। गारंटी लेता हूं, अगर साफ सफाई रखोगे, बर्तन साफ, कपड़े साफ, घर साफ, फर्श साफ, दरवाजा खिड़की साफ, सबको साफ सुथरा रखोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में आधी रात को आएगी और कभी वापस लौट कर नहीं जाएगी। लेकिन सफाई, शुचि दक्षा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिया। नीतिकार कहता है समो दमः शौचम धृति कारुण्यम वाग निष्ठुरा मित्राणाम च अनवद्रोह सप्तैता सविधा स्त्रिया। जो लोग उन्नति करना चाहते हैं, शौचम, शौचम का मतलब होता है सफाई, शुद्धता। और केवल घर की सफाई नहीं, घर शुद्ध है इससे काम नहीं चलेगा। मन भी शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए, लेन देन में भी शुद्धि होना चाहिए। किसी से उधार लो, उसका पैसा वापस करो, ये बेईमानी नहीं आनी चाहिए, उसमें भी शुद्धि हो। खान पान में शुद्धि हो। तुम अपने जीने के लिए दाल भात सब्जी रोटी खीर पकौड़ी पूड़ी कचौड़ी समोसा सब खाते हो, खुद के जीने के लिए मुर्गा मछली अंडा सब खाते हो, भैंसा बकरा। लेकिन ये भैंसा बकरा क्या नहीं जीना चाहते? वो भी तो जीना चाहते हैं। ये फार्मूला गलत है। खान पान में भी शुद्धि होना चाहिए। जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर चलो। शाकाहारी बनो, वैष्णव बनो। ये मांस मछली अंडा मुर्गा खाना छोड़ दो। दाल चावल की कमी नहीं है, खेत में मेहनत करो, 1 एकड़ में ही इतनी फसल हो जाएगी, तुम्हारा परिवार छक जाएगा। क्या जरूरत मछली खाने की? मूली खाओ, गाजर खाओ, खाली पेट सवेरे मूली खा लो 1, गाजर खा लो 1, हरा मिर्चा खा लो 1, और छोटा छोटा टुकड़ा कर दो, 1 खीरा टुकड़ा काट दो, सब सलाद बना दो, मिर्चा काट के डाल दो, उसी में फूल गोभी थोड़ी काट के डाल दो, ये सब सलाद तैयार। टमाटर काट के डाल दो 1-2, खा लो चबा चबा के। नमक डालो, सेंधा नमक, काला नमक, थोड़ा थोड़ा स्वाद भर। गर्मियों में खाना, ठंडी मत खाना, नहीं उसी दिन बीमार हो जाओगे। बुढ़ापे में बहुत मत खाना ये सब जवानी का आहार है। छोटे बच्चे को मत खिला देना ये सब कच्चा पच्चा, आंत में दर्द होने लगेगा। ये जवान यानी 16 साल से लेकर के बस 60-65 तक, उसके बाद तो खिचड़ी खाओ 65 के बाद, लपसीदार खिचड़ी पतली पतली ऐसे पी लो। दांत तो गिर गए, आंत भी कमजोर है, खूब पकी हुई खिचड़ी खाओ, ऊपर से थोड़ी छाछ पी लो, दही हजम नहीं होगा बुढ़ापे में। चलो डॉक्टरी नहीं बताना हमको। चबा चबा के खा लो। फिर क्या करना है, आधा घंटे के बाद आधा लीटर गरम 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 दूध खूब सू सू करके पी लेना है। उसके बाद लेट जाइए चादर ओढ़ के। गर्मी है चादर मत ओढ़ना, ठंडी की बात पंखा चलाओ, लेटे रहो। उसके आधे घंटे के बाद जो होने वाला है वो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तुम्हें शौचालय जाने की इच्छा होगी। जब शौचालय जाओगे 2-4 साल का काला काला कचड़ा सब निकलेगा। तुम सोचोगे अंदर क्या सांप मर गया, पेट में क्या हुआ, ये खून जैसा सब निकला कचड़ा। कचड़ा निकाल दूंगा, लफड़ा निकाल दूंगा, झगड़ा निकाल दूंगा, पचड़ा निकाल दूंगा, खिला दूंगा, मूली निकल जाएगा सब कचड़ा। ये एक ही बार मैंने इसको खाया है, तब से डर भी लगता, लेकिन बहुत दवा अच्छी है, तुम्हारे लिए ठीक है साहब, ले लेना। भोजन हमेशा कम खाइए, और भूख नहीं है तो मत खाइए। जरूरी नहीं भोजन खाना। अगर नाश्ते से ही पेट भर गया, फल से पेट भर गया तो मत खाओ। क्यों खाते? बहुत बड़े डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब अगर फल खा लिया भोजन खाने का मन नहीं तो? बोले बिल्कुल मत खाओ। तो हमने कहा तुम बोलते 1 चम्मच घी पियो और दूध न मिले तो कैसे पिए? बोले पानी में डाल के पी लो।
तो हमने कहा फिर शाम को? बोले बस 1 चम्मच घी गर्म पानी में डाल के पी लो, कुछ मत खाओ। तो हमने कहा चल जाएगा। बोले इतना तेज चलेगा, कुछ पूछो मत, बिल्कुल ठीक हो जाओ। डॉक्टर धीरे से कहता है, तुरंत समझ लीजिए क्या बोल रहा डॉक्टर। बीमारी से बचने के लिए व्यायाम जरूरी है, व्यायाम के लिए मोटा काम जरूरी है, मोटा काम नहीं है तो योगा जरूरी है। योगा बैठे बैठे हाथ चलाओ, ऐसे ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, कुछ करो, ये घुमाओ ऐसे। तुम ऐसे बैठे रहे तो लुलवा बनकर तो लुलवा ही हो जाओगे। गर्दन घुमाइए, नहीं तो गर्दन ऐसी मोटी होगी बिल्कुल हथनी जैसी। पीछे सांप होगा तो भी मुड़ के देख नहीं पाओगे, गर्दन मुड़ेगी ही नहीं। कितनी लेडीज इतना मोटी हुई है, उसका पेट और पीठ और कुछ पता ही नहीं चलता है, इसका पेट किधर है पीठ किधर और मुंह और गर्दन सब एक चर्बी जम गई जाके। कितना गुजरात के अंदर ऐसा आदमी का मुंह भूत जैसा हुआ है, 100 में 90 भूत जैसे मिलेंगे गुजरात में। और कचौरी रोज खाएंगे, दाल में भी शक्कर डाल देते हैं बहुत शक्कर खाते हैं। ऐसी हालत गंभीर है, इतना भब्बड़ मुंह। सुंदर बनना चाहते हो, 40 साल की उम्र के बाद में तेल में डूबी हुई चीजें जो तेल में डूबकर पकती हैं उनको खाना बंद कर दीजिए। आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक चमक रहेगी। प्रभु जी ऑटोमेटिक। जो तेल में डूबकर पकती है उसको बंद कर दो बस। मीठा भी कम कर दो, नमकीन बिस्कुट बंद, छुट्टी कम। बस सबसे अच्छा भोजन दाल चावल सब्जी रोटी, इससे बेस्ट कोई भोजन ही नहीं। आज मैं पदयात्रा में गया था, रास्ते में बेल बिक रहे थे। मैंने संजय पासवान से कहा कि बेल ले लो, एक बेल ले ली। वो बेल लेने लगे, मैं चला गया। आगे तरबूज मिले, हमने कहा तरबूज ले लो राम प्रवेश, तो तरबूज ले लिया, मैं और आगे चला गया। बेल पिया हूं थोड़ा सा, आधा बोतल उसका रस पानी में घोर के पिला दिया साधु ने। बेल ने ऐसा बेल दिया कि भोजन आया, भोजन भी नहीं खाया। हमने कहा बेल बेलन चला रहा है तरबूज भी नहीं खाया। मैंने कहा तरबूज 1 पुलिस जवानों को दे दो, 2 तरबूज साधुओं को दे दो। सबको मिल गया। मैं खिलाता दूसरे को खूब हूं। दूसरे लोग हमसे सावधान रहें। प्रवचन में सुनाता हूं कम खाओ, लेकिन जब मैं खिलाता हूं ना, और ले लो और ले लो, ये तो होना ही चाहिए। फिर तुम लो ना लो तुम जानो, तुम झंझट में क्यों पड़ते हो। सुधीर दास भंडारी, ये सुधीर दास भंडारी है। भंडारी मतलब 2 बार प्रोग्राम कर चुके हैं और शिक्षा विभाग में क्लर्क है। अभी नौकरी लगी 2 महीना पहले, यही लगी ना? हाँ लग गई। मुस्कुरा दे, क्लर्क है मुस्कुराता है, जाइए बहुत प्रेम है। ये ऐसे भक्त हैं जिनको मैं बोलता हूँ इस साल तुम प्रोग्राम कर दो। सोचते विचारते नहीं है, जो भी लगे 2-4 लाख कर देते। बहुत दुख में थे, इनके चाचा खत्म हो गए, है ना? दुखी था परिवार। मैंने फोन किया, दुखी मत हो, प्रोग्राम कर दो। दुख में गुरु को आना चाहिए। कर दिया प्रोग्राम। प्रोग्राम होने के बाद बोले सब दुख भूल गया गुरुजी, एकदम सुखी हो गए हम। सत्संग के बिना सुख कहाँ है।